फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक वाईटी 199। आज हम देखेंगे 2025 का टुडे का करंट अफेयर्स। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना उच्चतम न्यायालय के कौन से न्यायाधीश बने हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन ए 50वें, ऑप्शन बी 51वें, ऑप्शन सी 52वें, ऑप्शन डी 53वें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि संजीव खन्ना जो अभी मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, इससे पहले DY चंद्रचूड़ थे और वो थे 50वें नंबर के। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो ये 51वें होंगे क्योंकि पहले DY चंद्रचूड़ थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 51वें। और 11 जनवरी को इन्होंने शपथ ली थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस UNFCCC का COP29 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ग्लासगो जो कि यूके में है, यूनाइटेड किंगडम, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, शर्म अल शेख मिस्र, बाकू अजरबैजान। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका जैसे कि ये क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस का COP29 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाकू अजरबैजान। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहली एकीकृत चेकपोस्ट दारगा असम में स्थापित की गई। दारगा जो कि असम में पड़ता है हमारा। भारत बांग्लादेश सीमा, नेपाल भारत सीमा, भारत भूटान सीमा, भारत म्यांमार सीमा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत भूटान सीमा। 7 नवंबर 2024 को इसे बनाया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया का ऐसा पहला देश जहां समलैंगिक विवाह को विधिक मान्यता प्रदान की गई है। वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड। एशिया में कुल 3 ऐसे देश हैं जहां पर इस तरह की विधिक समलैंगिक विवाह को विधिक मान्यता प्रदान की गई है। पहला है नेपाल, दूसरा है ताइवान और तीसरा हमारा हो चुका है ये थाईलैंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार 2023-24 में भारत में दुग्ध उत्पादन कितना है। 230.6 मिलियन टन, 239.3 मिलियन टन, 240.5 मिलियन टन, 241.2 मिलियन टन। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बता देता हूँ मैं, दुग्ध का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में किया जाता है। आपको ये मतलब आंसर ही देना है, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। अगर आप इसके अलावा कुछ और जानते हैं, मतलब कि किस प्रोडक्ट, किस वस्तु का उत्पादन किस देश में सबसे ज़्यादा अधिक किया जाता है, किस में कम किया जाता है, आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसका आंसर ये है कि बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत में दुग्ध उत्पादन कितना है। तो इसका सही आंसर है 239.3, यानी ऑप्शन बी। दुग्ध उत्पादन में भारत पूरे विश्व में पहले स्थान पर आ गया है। ये पिछले साल की तुलना में 3.78% अधिक है। राज्यों में सबसे अधिक उत्पादन यूपी का है। यूपी का लगभग है 16.8%। और दूसरे नंबर पर राजस्थान जिसका है 14.5%। और तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश 9%। और चौथे नंबर पर है गुजरात जिसका है 7%। यानी कुल मिलाकर पूरे विश्व में अभी तक दुग्ध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। और राज्यों में पहले स्थान पर है यूपी जो कि 16.8% के साथ पहले स्थान पर है। राजस्थान है दूसरे नंबर पर 14.5%। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश 9% और चौथे नंबर पर गुजरात 7%। अगले प्रश्न पर चलते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों का 27वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। समोआ, सेंट जोन्स जो कि एंटीगुआ व बरमूडा के देशों के पास में पड़ता है ये, इस्लामाबाद जो कि आतंकवादी देश पाकिस्तान में है, और कोलंबो श्रीलंका। इसका सही आंसर है समोआ, पहला ऑप्शन समोआ। इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप है जिसकी राजधानी है अपिया।
समोआ एक देश है जिसकी राजधानी है अपिया। इसी राजधानी में ही ये सम्मेलन हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को 2024 से 2026 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? फ्रांस, इटली, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर है हमारा देश भारत। नवंबर 2024 में इसको अध्यक्ष चुना गया था और फ्रांस को उपाध्यक्ष चुना गया है। 2024 से 2026 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष है भारत और इसका उपाध्यक्ष है फ्रांस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नवरत्न कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अक्टूबर 2024 में अब तक भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 14 हो गई है और नवरत्न कंपनी पहले 25 थी और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहले केवल नवरत्न कंपनी थी। अब इसको महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है, तो यहाँ से ये 25, जो नवरत्न कंपनी की संख्या 25 थी वो घटकर हो गई है अब 24। यानी वर्तमान समय में भारत देश में 14 महारत्न कंपनियां हैं और 24 नवरत्न कंपनियां हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डैरेन एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन या फिर ऑप्शन डी ए बी सी तीनों संयुक्त रूप से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों संयुक्त रूप से। इन तीनों ने इस बात पर अध्ययन किया कि संस्थाएं कैसे बनती हैं और उन संस्थाओं के माध्यम से समृद्धि कैसे होती है। यानी ये तीनों सही हैं। इन तीनों को वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र का जो जैसे नोबेल पुरस्कार है, इसको कई भागों में दिया जाता है। उसकी मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अंतिम क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट पर वधावन बंदरगाह का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? अदानी पोर्ट्स एंड सीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जवाहर नेहरू पोर्ट अथॉरिटी एंड मैरीटाइम बोर्ड द्वारा, केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय द्वारा स्थापित स्पेशल पर्पज व्हीकल द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जवाहर नेहरू पोर्ट अथॉरिटी एंड मैरीटाइम बोर्ड द्वारा। और आज के यहाँ पर टुडे करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।